बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वालिटी, और हमने जाना कि भाई लेखक दुकान के पास जब आया मिस्टर गेस्लर की, उसने क्या पाया कि उस दुकान में अब उनका नाम नहीं है और दुकान के अंदर कोई और ही व्यक्ति है। अब लेखक जानना चाहता है कि मिस्टर गेस्लर गए कहाँ। चलो जानते हैं मिस्टर गेस्लर का क्या हुआ और करते हैं इस चैप्टर के छठे भाग की शुरुआत। ओह ही आंसर्ड, डेड। और क्या उत्तर दिया उस व्यक्ति ने कि भाई मिस्टर गेस्लर की तो मृत्यु हो गई है। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक। तो बच्चों फिर जो ये ऑथर था ना, लेखक था, वो बहुत ज़्यादा स्तंभित हो गया। वो बोला कि मृत्यु हो गई, पर पिछले ही हफ्ते तो उन्होंने मेरे जूते पहुंचवाए थे। ही सेड। और फिर उस लड़के ने कहा, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। ये जो बेचारा आदमी था ना, बूढ़ा आदमी, उसने खुद को भूखा मार लिया। स्लो स्टारवेशन, वो धीरे धीरे भूख से मरा। द डॉक्टर कॉल्ड इट, जैसा कि डॉक्टर कहते हैं। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। तो बच्चों फिर वो जो लड़का है वो बता रहा है कि आप देखिए इसी प्रकार से वो काम करते थे। would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself। वो अपनी दुकान खोले रखते थे, पर वो नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी जूते को उनके अलावा कोई छुए। When he got an order, it took him such a time। और जब उनको जूते बनाने का कोई ऑर्डर मिलता तो उनको कितना समय लग जाता जूते बनाने में। तो बच्चों देखो, रिसीव्ड का मतलब क्या है? रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया। स्टारवेशन यानी कि भूख। तो बच्चों ये तस्वीर देख रहे हैं ना आप, इस तस्वीर में हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि लेखक आए हैं मिस्टर गेस्लर की उस पुरानी दुकान में, पर अब उस पुरानी दुकान में एक अलग ही युवा लड़का खड़ा है। और ये कौन है? ये है हमारा लेखक, हमारा ऑथर। पीपल वोंट वेट, लोग तो इंतज़ार नहीं करते। ये लड़का बता रहा है बच्चों कि भाई मिस्टर गेस्लर को बहुत समय लगता था बूट बनाने में, पर लोग तो इंतज़ार नहीं करते। ही लॉस्ट एवरीबडी, उन्होंने अपने सारे ग्राहक खो दिए, सबको खो दिया। एंड देयर he'd सेट गोइंग ऑन एंड ऑन, और फिर भी वो बैठे रहते और अपना काम करते रहते। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। तो फिर बच्चों वो लड़का बोला कि मैं ये कहूँगा कि इस लंदन में उनसे ज़्यादा बेहतर कोई जूते नहीं बना सकता। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, पर ये मुकाबला तो देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, वो कभी भी विज्ञापन नहीं देते थे। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और उनके पास तो सबसे अच्छा चमड़ा भी होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो जूते भी खुद बनाते थे। वेल देयर इट इज़, तो फिर यही हुआ। What could you expect with his ideas? उनके विचारों से आप क्या आशा कर सकते हैं? कैसे विचार बच्चों? कि वो अपने जूते खुद बनाएंगे, विज्ञापन भी नहीं देंगे, वो जूतों को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। बट स्टारवेशन, तो फिर मैंने बोला पर भूख। फिर उस लड़के ने बोला, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इट। भाई ये काफ़ी ज़्यादा फ्लावरी है जैसा कि कहावत है। बट आई नो माई सेल्फ, पर मैं खुद जानता हूँ। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी, आई यूज टू वॉच हिम। तो बच्चों उस लड़के ने बताया कि वो दिन रात अपने जूतों के पास बैठे रहते थे और अपने जीवन के उन अंतिम क्षणों में भी बैठे रहे, मैंने खुद देखा है। तो बच्चों उस युवा लड़के ने ये सब बताया किसको? ऑथर को। अब देखें हमने यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं। देखो, सबसे पहला है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब मुकाबला या फिर होड़। एडवर्टाइज्ड मतलब विज्ञापन देना। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना। आइडियाज यानी विचार, और स्टारवेशन मतलब भूख। नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो कभी भी खुद को समय नहीं देते थे खाने के लिए भी। तो बच्चों लड़का अभी भी और बातें बता रहा है कि किस तरीके से वो भूख के कारण मर गए। क्यों, कैसे मर गए? उस लड़के ने बताया कि मिस्टर गेस्लर जूतों के पास बैठे रहते थे, काम करते रहते थे, वो खुद को समय ही नहीं देते थे कि वो खाना खाएं। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उनके घर में कभी पैसे भी नहीं होते थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, उनके जो सारे पैसे थे ना वो किराए में और चमड़े में चले जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे मुझे नहीं पता। ही रेगुलरली लेट्स हिज फायर गो आउट,
और वो क्या करवाते थे, नियमित तौर से उनके घर में जो जलती हुई आग थी, दुकान में जो जलती हुई आग थी, वो भी बुझने देते थे। ही वॉज अ कैरेक्टर, उनका एक अलग ही व्यक्तित्व था। बट ही मेड गुड बूट्स, पर वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। यस, आई सेड ही मेड गुड बूट्स। और मैंने क्या कहा, हाँ, वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द देखे, रेगुलरली मतलब नियमित, और कैरेक्टर मतलब व्यक्तित्व। तो बच्चों थी एक बहुत ही प्यारी सी ये कहानी जिसका नाम था क्वालिटी। हमने अच्छे से पढ़ी है इस कहानी को, हमने हर लाइन का मतलब भी समझा। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में और करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।